थैंक यू जीवन सर। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। रॉकिंग रैंटा साथियों, और सबसे पहले थैंक यू उस परमपिता परमात्मा का, अल्लाह का, गॉड का, वाहिगुरू का, जिनकी असीम कृपा है हम पर, और आज फिर आपके रूबरू होने का मौका मिला है। आज फिर से आपके साथ बैठे हैं, एक परिवार में बैठे हैं, और एक दूसरे से फिर वो विचार विमर्श कर रहे हैं के लिए बैठे हुए हैं। तो भगवान की बहुत कृपा है, एक नया दिन बख्शा उन्होंने, एक नए दिन की शुरुआत हुई है, और बहुत कृपा उस परमपिता परमात्मा की। तो सभी थैंक्स लिखिए उस भगवान के लिए, वाहिगुरु के लिए, अल्लाह के लिए, गॉड के लिए। और उसके बाद थैंक यू करना चाहूँगा सबसे पहले जीवन दास जी आपका। जीवन सर, बहुत अच्छे से आप इनवाइट करते हो, आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, और आपको देखकर बहुत लोग मोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि आपने फ़ौज की ड्यूटी की, आपने पहलवानी भी की, और आज आप मतलब बिल्कुल अपने काम से ऑपोजिट, क्योंकि जो काम जोर के दम पर होता था, ये नेटवर्किंग जोर पे नहीं, ये नेटवर्किंग माइंड से होती है और बिल्कुल सहजे से होती है। तो आपने अपने पूरा जू टर्न लिया, अपने आप को संवारा। तो थैंक्स आपका सर, इतने अच्छे से प्यार से इनवाइट करने के लिए। और उसके बाद थैंक यू करना चाहूँगा उनके लिए जिनसे और जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, सिस्टम में हूँ। सरदार हरपाल सिंह जी, कादियाँ गुरदासपुर, जो एक दिन पकड़ के सिस्टम में लेकर आए, जिन्होंने सिस्टम के बारे में बताया, प्रोडक्ट दिया, रिज़ल्ट दिलवाया, और उसके बाद जी एक खूबसूरत सिस्टम मेरे जोली में डाल दिया, जहाँ पर आप सबसे मिलने का बहुत मज़ा आ जाता है। और नेक्स्ट थैंक यू होल अपलाइन, मेरी सारी अप्लाइंसेस में कंवलजीत सिंह जी हैं, जिसमें सरवन सिंह, लखविंदर सिंह पंडोरी और सरदार विक्रम सिंह जी भी आते हैं। और उसके बाद स्पेशली थैंक यू सरदार जगजीत सिंह जी रंधावा तरन तारण से, जिन्होंने पूरी गाइडेंस दी, जिन्होंने पल पल गाइड किया। और अगर सिस्टम की बात करूं तो सिस्टम में, इस रनरस वेलनेस नेटवर्किंग में, जो जगजीत सर कहते हैं कि जो अपलाइन होती है वो फादर की तरह होती है, और जगजीत सर की बात करूं तो जो एक ग्रैंडफादर की जगह रहकर हमें सिखा रहे हैं। एक मतलब बिजनेस ग्रैंडफादर है, अगर बिजनेस गुरु हो सकते हैं तो बिजनेस ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, तो वो है जगजीत सर। और उसके बाद थैंक यू करना चाहूँगा अपनी लाइफ लाइन, अपनी ग्रो लाइन। ग्रो का मतलब होता है जो प्रोग्रेस, ग्रो मतलब जो ग्रो कर रहा है, जो बढ़ रहा है आगे, तो जो मुझे बढ़ा रही है आगे अपनी टीम का, श्री विजय कुमार जी, दीपक कुमार जी, कंवलजीत सिंह जी, डेविड कुमार जी, अशोक कुमार जी, और सारे साथी जिनका नाम नहीं भी ले पाया, वो भी मेरे मन में है, पर मेरे पास समय की कमी की वजह से मैं सेशन को आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। और उसके बाद मैं एक थैंक यू करना चाहूँगा शायद जे सीनियर एग्जीक्यूटिव F04 अवतार सिंह जी। अवतार सर, आपका वो माइक ऑन है सर, तो अवतार सिंह जी थोड़ा ध्यान दीजिए। और उसके बाद उन साथियों का थैंक यू जिन्होंने कल मेरे लिए प्रमोशनल वीडियो बनाए। साथियों, जो प्रमोशनल वीडियो होते हैं अपने आप को संवारने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, और इसमें हम उस साथी की, उस लीडर की भी प्रमोशन करते हैं जो कल जूम पर आ रहा है। तो मैंने आपके स्टेटस लगा, आपके जो प्रमोशन वीडियो थे खुद के स्टेटस पर लगाए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, परफॉर्मेंस, ख़राब परफॉर्मेंस से बंदा फेल नहीं होता। अगर आपने परफॉर्मेंस की, आपने वीडियो बनाई, आपने स्टेज पर सेशन लिया, आपने जूम का सेशन लिया, आपकी परफॉर्मेंस ख़राब होगी, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे आप फेल नहीं होंगे। पर आप परफॉर्मेंस ना करो, इससे ज़रूर फेल हो जाते हैं। मतलब परफॉर्मेंस ख़राब होगी तो फेल नहीं होता, कोई फेल नहीं हुआ, पर परफॉर्मेंस ना करने वाले बहुत फेल होते हैं, हमने देखे हैं और जो होते हैं। सो आगे बढ़िए, अच्छा है बुरा है, आज सही नहीं है तो कल सही होंगे, परसों और सही होंगे। बट अगर छोटा कदम ही ना लिया, अगर घुटनों के बल ही नहीं आए तो खड़े कब होंगे, है ना। जब बोलते हैं कि ऐसे चलना ही नहीं किया, बच्चे ने शुरुआत ही ना करने की कोशिश की, तो डायरेक्टली कोई दौड़ता नहीं है। सो बढ़िए आगे, और अपने लिए प्रमोशनल वीडियो बनाइए, अपने साथियों के लिए बनाइए, अपनी टीम के लिए बनाइए, और अपनी इनके लिए बनाइए, और ख़ुद को संवारिए, श्रृंगारिए। तो नेक्स्ट बात करूँगा सिस्टम।
साथियों हम सिस्टम की बात करें, सिस्टम फॉलो करें। क्या होता है कि अमूमन हम सिस्टम कर रहे होते हैं, हम सिस्टम कर रहे होते हैं पर उतनी ग्रोथ नहीं होती जितनी ग्रोथ हम चाहते हैं, जितनी ग्रोथ हम चाहते हैं, पर उसमें हमारा जोर भी बहुत लगा होता है, बट हमें वो ग्रोथ क्यों नहीं मिल पा रही? असल में हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे होते। तो जीवन दास जी, एक बार आपकी आवाज़ सुनना चाहूँगा। मेरा वीडियो और ऑडियो क्लियर सर? थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं बात कर रहा था सिस्टम की। तो सिस्टम से पहले हम आज सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। वो किस सिस्टम के? वो नेटवर्किंग में। अब नेटवर्किंग में हमें क्या सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा? पहले तो मैं आपको छोटी सी आधे मिनट में या 1 मिनट में नेटवर्किंग की डेफिनेशन आपको बताने की कोशिश करूँगा। नेटवर्किंग क्या है साथियों? आप 2 तरीके से लोग इनकम का सोर्स बनता है, या तो वो जॉब करते हैं या वो खुद का बिजनेस करते हैं, या वो जॉब करते हैं या खुद का बिजनेस करते हैं। अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करनी होगी। सबसे पहला स्टेप रहता है इन्वेस्टमेंट का। हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है 5-10 लाख रुपए की। जो किराने की शॉप खोल रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक की शॉप खोल रहा है, कोई अदर बिजनेस कर रहा है, कोई गाड़ियों का, कोई ट्रांसपोर्ट का ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अगर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है 2-4 गाड़ियाँ लेनी पड़ेंगी खुद की, है ना, कुछ भी करना पड़ेगा। वो इन्वेस्टमेंट 1 लाख की भी हो सकती है, वो इन्वेस्टमेंट 50 लाख की और 1 करोड़ की भी हो सकती है। हमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट चाहिए। हमें फिर दूसरा चाहिए प्लेस ऑफ ऑपरेशन। हमने कहाँ बैठकर वो बिजनेस करना है। हमें एक बड़ा सा शोरूम चाहिए, है ना, जहाँ पर हम बैठेंगे अपना सामान सेल करने के लिए। तो वहाँ पर हमें वो जगह चाहिए, ज़मीन चाहिए, वहाँ पर हमने एक बड़ा सा शोरूम बनाना है, या फिर रेंट पर लेंगे। वो प्लेस ऑफ ऑपरेशन जहाँ पर हमने बैठकर वो ऑपरेट करना, तो वो चाहिए हमें। उसके लिए हमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सारा तामझाम चाहिए। हमें बोर्ड चाहिए, ऐड करने के लिए चाहिए, हमें होल्डिंग वगैरह सभी कुछ चाहिए। उसके बाद हमें मैन पावर चाहिए। अगर हमने कोई काम खोला, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कोई अपनी शॉप, बड़ा सा शोरूम खोला, तो उसमें हमें कुछ पर्सन चाहिए हम जॉब पर, जिनको रखेंगे, जिनको सैलरी बेस पर रखते हैं। और उनको हम कुछ लोग हमारी सेल करते हैं, कुछ साफ़ सफाई का देखते हैं, कुछ चाय पानी का देखते हैं। या फिर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो कुछ गाड़ियों के ड्राइवर चाहिए, कुछ ऐसे चाहिए जो गेट में गाड़ी खोलें और गाड़ी अंदर लगे, कुछ कनेक्टर वगैरह। तो ये मैन पावर चाहिए, तो इनको भी हमें सैलरी देनी होगी। और उससे अगर हमने ये सारा कुछ कर भी लिया तो तब भी हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। हमने जगह भी ले ली, हमने इन्वेस्टमेंट भी कर दी, हमने मैन पावर और हमने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर दिया, बट फिर भी हम पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा चीज़ है सेल हमें तब भी करनी होगी। अगर हम किसी दुकान पे हैं तो हमें वहाँ पर सेल करनी होगी। अगर हमारा ट्रांसपोर्ट का है तो वहाँ पर भी हमें जहाँ पर हम एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर ले जाते हैं, वो भी हमारी सेल है, जहाँ से पैसा आएगा। तो सेल सबसे बड़ा एक मैटर रहता है। वो नेटवर्किंग में हमने भी नेटवर्क मार्केटिंग हमने यहाँ भी सेल ही करनी है, पर यहाँ से कंपनी की तरफ से हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। हमें कंपनी का प्रोडक्ट आ रहा है, हमने वो सेल करके उसको कंपनी में कराकर छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट में भी हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। अगर हम नहीं भी इन्वेस्टमेंट करते तो हमने वो प्रोडक्ट किसी को दिलवाकर उसी से पैसे लेकर कंपनी में देकर हम अपने नाम की बिलिंग करवाकर तो हम वहाँ पर काम कर सकते हैं। सो इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं। जहाँ पर हमें बड़ा सा शोरूम खोलकर बैठने की ज़रूरत नहीं, हम एक छोटा बैग लेकर डोर टू डोर जाकर भी वर्किंग करते हैं। हमें जहाँ पर ज़्यादा पर्सन को सैलरी पर रखने की ज़रूरत नहीं, वो भी हमें कंपनी रख के दे देती है। क्योंकि जो हम टीम तैयार करते हैं, जिस टीम को हम तैयार करते हैं, वो हम उनको पहले समझाते हैं। हमारा काम है टीम को मोटिवेट करना, उनको समझाना, उनको बताना, सिस्टम समझाना, उनको प्रोडक्ट्स की जानकारी देनी, और उसके बाद वो साथी जाकर मार्केट में प्रोडक्ट सेल करते हैं। क्योंकि हमने उनको सारा गाइड किया होता है, तो उसी का हमें उनकी सेल का भी कुछ % हमें आना शुरू हो जाता है। सो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि नेटवर्किंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग, कि हम बहुत ही आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। सेल जहाँ पर भी सेल निकालनी होगी, और सेल निकलती है यहाँ पर बिना कोई ज़्यादा तामझाम किए हुए। और आगे बात करूँ सिस्टम, अगर सिस्टम को फॉलो करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। अब एक चीज़ समझिए आप, एक बड़ा सा ट्रक है, वो रोड पर जा रहा है, तो वो पंचर हो गया। जब उस टायर की हवा निकल गई, उसके ट्रक के टायर की हवा निकल गई,
अब वहाँ पर उसको टायर को बदलने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, हम एक जैक लगाते हैं। अब जैक क्या है, सिस्टम। अगर कोई बोले नहीं मैं सिस्टम फॉलो नहीं करूँगा, तो वो पर्सन क्या करेगा, जैक की जगह कुछ लोगों को बुलाएगा, 10 20 50 100। अगर ट्रक लोडेड होगा तो 150 बंदे की भी जरूरत पड़ सकती है। वो उनको उठाएंगे एक साइड से, फिर वो बंदा ट्रक का टायर चेंज करेगा। उसमें रिस्क कितना है, समय लगेगा, जोर लगेगा और रिस्क लगेगा, क्योंकि अगर ट्रक कहीं गिर गया वजन तो कितने लोग नीचे आ सकते। तो ये चीज़ हमने एक छोटा सा सिस्टम तैयार कर दिया। एक जैक को उठाया, एक पर्सन ही उसका टायर चेंज कर गया। ये सिस्टम हमें फॉलो करना होगा। उसके बाद अगर बात करूँ सिस्टम हमारी मुश्किल को आसान करने के लिए होता है। अगर एक बात और करें, एक हमने हैंडपम्प लगाया, उसे हम दिन भर पानी निकालते हैं, फिर अपने छत पर चढ़ते हैं और टैंकी में डालते हैं, क्योंकि हमने वहाँ से पानी यूज़ करना है। तो उसके लिए भी हमने एक सिस्टम तैयार कर दिया, एक सबमर्सिबल पंप, एक मोटर तैयार कर ली, गए एक स्विच ऑन किया और पानी सीधा टंकी में। तो वो क्या है, सिस्टम, हमारी मुश्किल को आसान करने के लिए। अब कोई बोले नहीं मैं सिस्टम फॉलो नहीं करूँगा, तो वो आधा दिन पानी भरेगा और आधा दिन उससे नहाएगा। दिन तो उसका वहीं पे निकल गया, अब खाएगा क्या और लाएगा क्या, है ना। और एक एग्जांपल सिस्टम में और देता हूँ। एक गोली होती है, एक बारूद की गोली है, एक पिस्टल की। हमने वो गोली ली, अगले पर्सन को जोर से मारी, जब दीवार पे मारी तो उस गोली का कोई असर नहीं होने वाला। पर उसके लिए हमने सिस्टम फॉलो किया। एक पिस्टल में डालकर उस गोली को लगाओ और शायद 2 बंदों से भी क्रॉस हो जाए, या किसी भी चीज़ को वो डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो बंदूक क्या है, सिस्टम। ऐसा होता है कि हमें सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अब कोई कहे कि मैं सिस्टम फॉलो नहीं करूंगा और मैं बहुत बड़ा कर जाऊंगा, तो ये नहीं होगा। वो गोली जो किसी की जान ले सकती है, ऐसे मारने से किसी को शायद छोटा सा जख्म भी नहीं दे पाती। वो जैक जो टनों के हिसाब से वजन उठा लेगा, अगर उसके बिना अगर आप उठाओगे तो आपको नहीं कर पाओगे। बहुत कुछ है इस एग्जाम्पल देने के लिए। तो मैं ये 3 एग्जाम्पल देकर आगे बढ़ता हूँ। तो सिस्टम, अब हम कहाँ पे हैं, नेटवर्किंग में। हमने ट्रक नहीं उठाना, हम पानी ऊपर टंकी में नहीं डाल रहे, हमने किसी को गोली नहीं चलानी, क्योंकि शांति पसंद, ये तो प्यार का बिजनेस है, जहाँ तो हम एक दूसरे से प्यार करने वाले हैं। बट हमने भी एक सिस्टम फॉलो करना है। अब सिस्टम क्या है, सिस्टम हमें हमारी अपलाइन बता रही है, क्योंकि अपलाइन ने क्या किया होता है, जो सीधा रास्ता आ रहा, अपलाइन यहाँ भी गई होती है, जहाँ भी गई होती है, पर अब अपलाइन हमें बताती है कि आप सीधा चलिए, इधर उधर मत जाइए, क्योंकि हम आकर टाइम खराब कर आ चुके हैं वहाँ से। पर हम क्या करते हैं, हमें आदत है, यहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, शायद अपलाइन कुछ छुपा रही है, फिर जहाँ भी जाएंगे फिर मतलब समय खराब होगा। तो हमारी अपलाइन क्या कह रही है कि आपका समय खराब ना हो, हमने समय खराब किया, आप सिस्टम को फॉलो कीजिए। अब सिस्टम क्या है साथियों, सिस्टम क्या है, सिस्टम यह है कि आपको पहले दिन बताया गया कि आप ब्रॉडकास्ट करिए। अब ब्रॉडकास्ट क्या होता है, एक छोटा सा ग्रुप बना दिया अपने फ़ोन में, जो किसी को आपका वीडियो रोज़ शेयर करेगा। आपको अगर आप अकेले बंदों को वीडियो सेंड करोगे तो शायद आपको 1 घंटा लग जाएगा 500 पर्सन या 1000 पर्सन को वीडियो सेंड करने में। बट सिस्टम क्या है, ब्रॉडकास्ट। आपने एक वीडियो उसमें डाली, ब्रॉडकास्ट में सीधा 250 बंदों को डिलीवर होगी। तो इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप कहो नहीं मैं फॉलो नहीं करता तो काम बड़ा कर लेंगे, तो आप झांकिए अपने अंदर, अपने साथियों को सोचिए, कौन कौन सा साथी दिमाग में लाइए कि जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है उसका बिजनेस कहाँ है, जो नहीं कर रहा उसका बिजनेस कहाँ है, क्योंकि सिस्टम फॉलो नहीं ना हो रहा। अब सिस्टम क्या है, जूम मीटिंग्स। अब बताया जा रहा है कि सिस्टम को फॉलो करिए। अब आपको आपका बंदा अपलाइन आ रहा है, आपको समझा कर गाइड कर रहा है, 1 घंटा वो आपको समझा के गया, फिर वो वहाँ से निकला, फिर दूसरे पर्सन को समझाया, फिर वहाँ से उसके टीम में 300 बंदे हैं, तो वो 300 बंदों को अगर 1 घंटा भी समझाएगा तो 1 महीना उसको लग जाएगा सिर्फ एक बंदे को गाइड करने में। अब क्या उसने जूम को तैयार कर दिया। अब जहाँ बैठकर बात करूँ तो 170-175 लोगों को मैं जो 1 घंटे की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो इसका क्या मतलब, मैं सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ। अब मैं अकेले 170 बंदों को दूँगा तो 170 घंटे, मतलब 24 घंटे, 10 मतलब नियर अबाउट 15 से मतलब 10-15 दिन
जब 5-6 दिन में आपको लगा कर जो समझाऊँ, इससे अच्छा कि मैंने जो सिस्टम फॉलो किया जून। अब मैं बोलूँ मैं सिस्टम फॉलो नहीं करता और फिर मैं काम भी बड़ा करूँगा, समा तो समझाने में लग जाएगा, सेल कब करनी है। तो जो चीज़ें हैं इनके बिना हो नहीं सकता, जो नामुमकिन है। किसी ने किया तो वो बताए। जूम को अहमियत दीजिए। सुबह जूम में बहुत अच्छे पॉइंट आते हैं, बहुत अच्छे लोग आते हैं। हर बार खाना स्वादिष्ट बने इसकी भी गारंटी वो हमारी सिस्टर, हमारी वाइफ, हमारी माता वो नहीं ले सकती। कभी खाने में भी नमक मिर्च ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है। अगर रोज़ाना आपको मोटिवेशन स्पीकर या कोई भी आता है आपको मज़ा आए, ये भी नहीं हो सकता, बट आपको आएगा तो सही। और खाने की तरह आपकी नीड भी यही पूरी करेगा, तो आप इसको फॉलो कीजिए। अब मैं ये चीज़ें तो रोज़ बताते हैं, इसके अलावा ग्रुपिंग कीजिए, इसके अलावा और कुछ बहुत है समझाने के लिए। मैं कुछ ऐसे पहलू समझाऊंगा जिन पर बात कम होती है, जो सिस्टम का हिस्सा है, कुछ ऐसे पहलू पर बात करेंगे आज। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्या करते हैं। अब हम क्या करते हैं, रेनेडस वेलनेस, इन द रेनेडस वेलनेस हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट हमें जितने का आता है हम डीपी प्राइस पर सेल कर देते हैं। जितने का प्रोडक्ट आता है हम डीपी प्राइस पर सेल कर देते हैं। पर साथियों ये कहीं ना कहीं हम गलत करते हैं। हम कहते हैं हम सेवा कर रहे हैं, हम लोगों को अच्छी सेहत दे रहे हैं, ये ठीक है। अच्छी सेहत लेने के लिए लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, 50-50 हज़ार का एक इंजेक्शन भी लेके आते हैं, फिर थोड़ी रिकवरी होती है तो उस डॉक्टर का भी थैंक यू करते हैं। हमें लोगों को रिजल्ट दिलवाना है, लोगों को उनकी बीमारी से निजात दिलवाना है, उसके लिए हम एक अच्छा हेल्थ सप्लीमेंट लोगों को दे रहे हैं। अब हमारा हेल्थ सप्लीमेंट कैसा है, रिसर्च ओरिएंटल है, रिजल्ट ओरिएंटल है, जहाँ पर इंडिया के देश के बड़े बड़े सरकारी गैर सरकारी डॉक्टर्स जो अपना वैज्ञानिक एक्नॉलेजमेंट में हमारे पास उनकी रिपोर्ट्स हैं, हम लोगों को दिखाते हैं। हम इतना बढ़िया कंसेप्ट देते हैं और हमारे दिल में डर रहता है, पता नहीं ये बंदा 1900 या 2000 प्रोडक्ट का देगा कि नहीं देगा। पर कंपनी ने उसके ऊपर MRP सेट किया 1971 रुपये। अब इसको हमने सेल के लिए रखा हुआ है 16.5 रुपये, 1650। तो कुछ बात साथी यहाँ भी कर रहे हैं 1584 का ही दे रहे हैं। साथियों आप दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका चला हुआ थोड़ा बहुत सिस्टम। पर जो साथी आज ज्वाइन हुआ वो 1584 के हिसाब से अपने घर से निकला, 2-4-10 किलोमीटर गया मोटरसाइकिल बाइक पर जाकर, वो 2 प्रोडक्ट दे के आया 3168 रुपये के। और उसके बाद उसके घर से पूछा जा रहा है कि आज वर्किंग करके आए हो? हाँ जी करके आए हैं। कितने पैसे के प्रोडक्ट दे के आए? हाँ जी 3168 रुपये के। आए कितने थे? इतने के ही आए थे। अच्छा मोटरसाइकिल का तेल, क्योंकि पे आउट तो उसको आएगा नहीं आएगा उसको, क्योंकि वो तो एसोसिएट भी नहीं है अभी बना फर्स्ट। तो यहाँ पर वो चीज़ें उसको घर के वाले नेगेटिव कर देंगे। वो बंदे का बड़ा जिगरा होगा तो आपके साथ खड़ा होगा अपने घर से लड़कर, अदरवाइज घर से नेगेटिव हुआ बंदा कहीं से नहीं उठता। कहते हैं कि दूसरे की मार तो बंदा सह लेता, अपनों के मारा हुआ बंदा ना सही उठ ही नहीं पाता। तो अच्छा इन चीज़ों पर आप क्या करिए, गौर करिए और MRP को अपने दिमाग में रखिए। हाँ अगर 1650 कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते, क्योंकि एक साथी 1650 का देगा, एक 1900 का दे रहा है, उसका दोबारा नहीं सेल होगा। बट आप बाकी चीज़ों पर बात कीजिए। जी एनिमल फीड है हमारी, एक हरिद्रा है हमारा सनस्क्रीन है, फेस मॉइस्चराइजर है। बात करते हैं 2 cc वाले प्रोडक्ट की, सनस्क्रीन, फेस मॉइस्चराइजर, एलोवेरा जेल, हरिद्रा, इन सभी के ऊपर MRP कितना है? 396 MRP। और हम दे कितने का रहे हैं जी DP प्राइस पर? ये क्या होगी, अगर आपका हरिद्रा 700 रुपये का भी होता, जो हमारा हल्दी का बना प्रोडक्ट है हरिद्रा 700 का भी होता, तो उसका इतना अच्छा रिजल्ट है कि हम उसको भी प्रमोट कर देते। क्या हम इमोजेंथ को प्रमोट नहीं कर रहे? इमोजेंथ भी तो हम 42-4300 का इमोजेंथ प्रमोट कर रहे हैं। अब कस्टमर को ये थोड़ी पता कि इमोजेंथ में ज़्यादा ताकत है कि हरिद्रा में है। आप एक काम करके बताइए मुझे, हरिद्रा के डब्बे में इमोजेंथ डाल दिए और इमोजेंथ के डब्बे में हरिद्रा, मैं आपको हरिद्रा ही उसी रेट पर बताऊंगा। डब्बे में मत डालिए, उसका MRP चेंज कर दी सिर्फ। इमोजेंथ आपका 300 में कोई नहीं लेगा और हरिद्रा आपका मैं 4000 में बेच दूंगा, 5000 में, क्योंकि हमारे इमोजेंथ में क्वालिटी है। हमारा इमोजेंथ अच्छा रिजल्ट देता है। हमारा इमोजेंथ दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट है। इंडिया में बन रहा है तो 4-5 हज़ार का है, बताली तरह अगर बाहर से मंगाया जाता तो शायद यही 15 से 20 हज़ार का होता। इसी तरह हमारा हरिद्रा भी लाजवाब है। अब हरिद्रा को हम अगर
मैं आपको एक राय देता हूं कि आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर 10% डिस्काउंट पर भी देते हैं ना, जैसे हरिद्रा का रेट है 396 रुपये, उसको 10% पे देंगे तो आपका 360 बनेगा। अगर आप इसको 350 में भी प्रमोट करते हो, मैं करता हूँ, तो आपका ये कितने का लगेगा? 350 का। अब बचा कितना? एक हरिद्रा से 80 रुपये प्रॉफिट। अब नया बंदा गया, हरिद्रा दे के आया, हरिद्रा को सेल करके आया, अब उसको 80 रुपये एक हरिद्रा से बच गए, है ना। जा एलोवेरा जेल सेल करके आया, जा फेस मॉइस्चराइजर को सेल करके आया, तो उससे कितने बचे? फेस मॉइस्चराइजर से उसको नियर अबाउट 62 रुपीज़। अब 62 रुपये उसको, क्योंकि 350 का उसने मॉइस्चराइजर सेल किया या सनस्क्रीन सेल किया, उसका आया था 288 रुपये का, तो उसको 62 रुपीज़ मिल गए। अब वो गया 2 प्रोडक्ट हरिद्रा और मॉइस्चराइजर सेल करके आया। अब उसकी मैडम ने उससे पूछा कि आज की वर्किंग हुई? बोला जी हुई। तो कितना कमाया? उसने बोला कि मैंने 2 प्रोडक्ट लिए थे, वो 550 रुपये के। अब सेल कितने के किए जी? तो आपने, मैंने किए जी 700 रुपये के। अब क्या हुआ? 150 रुपये बचा। तो भाई सोचे चलो स्टार्टिंग है, 150 ही सही, तेल खर्चा तो निकला, घर से तो नहीं डाल रहा ये। तो वहाँ पर आप नेगेटिव नहीं होंगे और खुद भी मोटिवेट रहेंगे, और कस्टमर को हम चीज़ एक नंबर की अच्छी चीज़ दे रहे हैं साथियों, अच्छी चीज़ दे रहे हैं। जहाँ पर हेजिटेशन मत लाइए, अपने ऊपर शक मत कीजिए, अपने प्रोडक्ट के ऊपर शक मत कीजिए। जिनको अपने प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं, वो बह गए गंगा में, चलती गंगा में वो बह गए, नहरों नदियों में बह गए, वो मिले नहीं हमें सिस्टम में, सिस्टम से बाहर हो गए। प्रोडक्ट पर विश्वास होगा तभी आप इसको सेल कर पाओगे। जे हरिद्रा और मॉइस्चराइजर पर लागू नहीं होती चीज़ें। हमारा कढ़ाइयों 1107 रुपये का है, अब 855 रुपये का ही दे रहे हैं यार, क्या कर। 1000 का सेल कीजिए, 107 रुपीज़ डिस्काउंट दे दीजिए, 107 रुपये अगले बंदे को डिस्काउंट दे दीजिए, 1000 का सेल कीजिए, आपको 140-45 रुपये मिलेंगे। और कढ़ाइयों की क्वालिटी के बारे में आप क्या समझते हैं? मैं बोलता हूँ किसी को बुखार इन्फेक्शन की दवाई लेने की जरूरत नहीं, कढ़ाइयों काम कर जाता है, खून पतला करने का काम करता है, हमारी एलर्जी, गले की प्रॉब्लम, कितनी दिक्कत को हल कर जाता है यार। हमने खुद अपनी वैल्यू कम कर ली है, अपने प्रोडक्ट्स की वैल्यू हमने खुद कर ली है। एक पॉइंट नोट कीजिए, अगर आपने अपना कढ़ाइयों आपने 855 का लिया, 855 का ही दे दिया, तो बंदा उसका एमआरपी पड़ता है कस्टमर 1107 रुपये, तो वो बोलता है बड़ा कम कर दिया यार इसने, पता नहीं कितने मेरे को 250-300 कम करके 250-300 ये भी कमा रहा है। उल्टा नेगेटिविटी फेस कर रहे हो आप। वो समझ रहा है कि 250 रुपये इसने मुझे कम किए, 252 रुपये, तो 252 ये भी कमा रहा होगा। अगर आपने उसको बोला सर इसमें नहीं मिलता, सिर्फ सिंपल 10% का डिस्काउंट मिलता, वो भी लेस का, तो वो बंदा अच्छी इमेज बनाएगा आपकी, वो समझेगा कि वाकई यार इसका नहीं होगा मार्जिन, नहीं तो ये बंदा कर जाता। ये भी मजबूर है, क्योंकि अच्छी चीज़ों में मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं होता। क्योंकि देखें, अब एक दुकानदार बैठा, मैं बैठा हूँ, मेरे पास क्या है? मेरे पास हैवल्स के कैपेसिटर हैं बेचने के लिए, सेल में बात करता हूँ, सिंपल सी बात। अब मेरे पास कंपनी का सामान है हैवल्स का, अब हैवल्स का एक कैपेसिटर मैं लेता हूँ ना सेल, तो वो भी आ जाता है 25 से 30 रुपये का। अब उसको कितने का बेचता हूँ मैं? 70 रुपये का। 30 रुपये का सेल, 70 रुपये का कैपेसिटर, उसमें एमआरपी लिखा ना, इसलिए बेचता हूँ। अब मेरे पास डुप्लीकेट माल आता है, मतलब डुप्लीकेट का उसको कॉपी वगैरह, वैसे टिन कॉल वगैरह ऐसे बहुत आते हैं कैपेसिटर। अब वो कितने का आता है? 20 रुपये का, तो उसको कितने का बेचता हूँ मैं? 30 रुपये का। कस्टमर को बोलता है सर हैवल्स का 70 रुपये का, ये 30 रुपये का, आप आधे वाला लीजिए। कस्टमर क्या बोलता है? सर बढ़िया वाला दीजिए, डुप्लीकेट सर, कल फिर पंखे की स्पीड कम हो जाएगी तो क्या करूँगा। अब कस्टमर को क्या लग रहा है कि डुप्लीकेट है, इसमें मार्जिन ज़्यादा होगा, जो अपनी सेल बढ़ाने के लिए बेच रहा है ना। पर हमें क्या लगा, हम उसको बोले नहीं सर ये कंपनी का माल है, इसमें सर नहीं सर ये कम नहीं करूँगा। आप उसको उतने पे बेचेंगे तो कस्टमर खुश होगा, पैसे भी देगा और आपका शुक्रिया भी करेगा और अपने आप में सेटिस्फाई होगा कि यार अच्छी चीज़ ले ली मैंने। अब कढ़ाइयों को तो आपने आधे रेट में दे दिया, उसको रिजल्ट कहाँ आएगा? उसको तो यही काम मार गया, 250 मुझे कम कर गया, 250 ये कमा गया, पता नहीं पाउडर सा दे गया। अब आपने उसको एमआरपी दिया, नहीं सर 1107 का 1100 से नीचे नहीं दे सकता, कंपनी का प्रोडक्ट है, इसमें है ही नहीं मार्जिन, बंदा बोलेगा यार तगड़ी। तो ये चीज़ें टाइम ख़राब हो रहा है। मैं और मेरे पास बहुत पॉइंट है, पर ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअल में करिए, एमआरपी पे सेल कीजिए। कंपनी ने लिख के लाया एमआरपी। अब एक बात करता हूँ, ये बायोनेट्स एनिमल फीड सप्लीमेंट 700-750 रुपये का इसका प्रिंट है। अब इसमें जीएसटी नहीं लग रहा, अगर जीएसटी लग रहा तो यही कढ़ाइयों के रेट का 800-850 का होता। अब इसको 600 रुपये में दे जा रहे हैं यार, 594 का आ रहा है, 4 रुपये की नीचे, 700 से कम मैं नहीं ना दीजिए एमआरपी पे। ये क्या है? ये क्या सिस्टम? अब ये अपलाइन आपको सिस्टम बताएगी
जिस सिस्टम को फॉलो, इसके बिना आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे, चले जाओगे सिस्टम से। आप सिस्टम को फॉलो कीजिए, इसको एमआरपी पे नहीं तो कुछ परसेंट डिस्काउंट पे सेल करना शुरू कर दीजिए। आज कहते हैं जब जागो तब सवेरा, और आज से ही करिए। देखिए जो आपका रिटेल प्रॉफिट आएगा, आपने नियर अबाउट 10 प्रोडक्ट सेल कर दिए, कोई भी ला लीजिए, हरिद्रा, रामनोवा, कड़ायू, कुछ भी, और एवरेज लाइए कि आपने 80 रुपये या 90, 100 रुपीज़ एक प्रोडक्ट से सेल किए, तो आपके हफ्ते में 10 प्रोडक्ट सेल किए, हफ्ते में आप 1000 रुपये आपने वो कमा लिया। उसके बाद पे आउट तो आपका 500, 600, 700 जो आएगा सो आएगा, पे आउट तो चलेगा, सिस्टम बड़ा होगा आपका। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिए, एक रिटेल कॉपी कराइए। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट नोट करने योग्य है, अपलाइन से उधार लेने से बचें और डाउनलाइन को उधार देने से बचें। ये फार्मूला नोट करेंगे तभी बड़ा काम कर पाएंगे। अपलाइन से उधार लेने से बचें और डाउनलाइन को उधार देने से बचें। जिसने अपलाइन के प्रोडक्ट यूज़ करने शुरू किए वो भी सिस्टम में ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, सो बचें। अगर आपकी अपलाइन आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट छोड़ रही है तो उसको बोले सर नहीं, 2 दे दीजिए, सेल करके आपको फिर नेक्स्ट ले लूँगा। आप तो बोले 2 सर, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, मेरे घर में रखो, वो सेल कर दिया, बच्चे की फ़ी देनी थी सर, पैसे खर्चे हो गए। अब आपकी अपलाइन फ़ोन कर रही है आपको, है ना, आप समझ रहे हो वो पैसे मांग रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहे हो, पर असल में आपकी अपलाइन बोल रही है कि आपके घर के पास से एक फ़ोन आया मेरे को, उसको एक प्रोडक्ट की नीड है, आप दिए आइए और उससे बात कीजिए, आईडी लगाइए। हो क्या रहा है, सिस्टम ख़राब हो रहा है, क्योंकि आप सिस्टम को फॉलो नहीं ना कर रहे। हम सिस्टम को फॉलो नहीं ना कर रहे। सिस्टम क्या कहता है कि अपलाइन से उधार मत लीजिए, अपलाइन का पहला फ़ोन उठाइए फर्स्ट रिंग पर, अगर नहीं होता तो उसको बैक कॉल कीजिए। पर हमने तो अपलाइन का 10-20 हज़ार रुपये देना है, हमें तो लग रहा है वो पैसे मांगने के लिए कॉल कर रहा है। और ऐसा होता भी है, कभी कभी अपलाइन इसलिए कॉल भी करती है कि सर आपको प्रोडक्ट दिए थे, डालिए सेल। पर हर बार अपलाइन सेल डलवाने के लिए कॉल करेगी ये भी जरूरी नहीं है। पर आप अपना सिस्टम क्यों खराब कर रहे हैं? सो अपलाइन से उधार लेने से बचिए और डाउनलाइन को उधार देने से बचिए। अपनी डाउनलाइन को आप उधार देते हैं तो फिर सेम वही, आपकी डाउनलाइन आपके पैसे खर्च कर चुकी है, तो वो बाद में बुरा आपका फ़ोन नहीं उठा रही, तो फिर क्या करेगा, क्या करेंगे आप? तो इसलिए अगर आपका साथी को बोलता है सर मुझे 2, 4, 10 प्रोडक्ट की नीड है, उसको बोलिए सर आप मुझे साथ क्यों नहीं लेके चलती, मैं चलता हूँ, प्लान करता हूँ, वहाँ पर प्रोडक्ट देंगे। खुद चाहिए अपलाइन के साथ। अगर उसके पास पैसे नहीं है, अगर उसके पास है तो उससे बोलिए सर थोड़ा बहुत तो कीजिए, दुकान खोलिए, दुकान में थोड़ा सौदा तो रखिए, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ना करिए, 1-2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट, ये भी तो सिस्टम ही है। अगर आपने किसी से आपका झगड़ा हो गया तो उसने आपको 2-3 चांटे दे दिए और आप बोले और रुक मैं घर से कोई हथियार लेके आता हूँ तेरे को बताता हूँ, वो बंदा पागल है आपका, खड़े होकर वेट करेगा। अगर आपके पास हथियार है उसी टाइम निकाला, अगले का हिसाब बराबर किया, घर में गए। तो यही सिस्टम है। हमारा हथियार क्या है ये? अब आपने किसी को गाइड किया, वो प्रोडक्ट मांग रहा है, हमारे पास है नहीं, आप अपलाइन के पास लेने के लिए, वो बंदा यहाँ से निकला, आगे उसके चाचे का लड़का टकर गया, उसको बोला ऐसी मत चीज़ खाना यार, किडनी बैठ जाएंगे, ये होगा वो होगा। हमारा प्रोडक्ट तो अच्छा है, उसके अंदर जाता तो उस पर काम करता, आपने शेयर को जख्मी करके छोड़ दिया, वो आपके द्वारा ज़िंदगी में नहीं आने वाला। सो जी चीज़ें सिस्टम में आती हैं, इनको फॉलो करना होगा। अपलाइन से उधार लेने से बचें और डाउनलाइन को उधार देने से बचें। जो फार्मूला नोट करने 100% सक्सेसफुल फार्मूला है, इससे बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। अगर आपने ये काम फॉलो कर दिया, जितने आपकी टीम में आएंगे वो अच्छे आएंगे, वो उधार वाले नहीं आएंगे, क्योंकि आप जानते नहीं होते कहीं सभी को। और जितने आप काम करोगे बहुत बढ़िया करोगे। और दूसरा एक सिस्टम और कहता है, जी सर मेरे पास समय तो अभी है ना, ओके धन्यवाद, नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, तो बात यह है कि एक सिस्टम और बताता हूँ आपको। एक सिस्टम ये है कि हमें बिजनेस किस चीज़ का है, सेल का। अब हम सेल नहीं निकाल पा रहे। हम क्या कर रहे हैं, टीम के साथ जाते हैं, टीम को गाइड करते हैं, टीम को बताते हैं, वहाँ पर प्रोडक्ट सेल हुआ, टीम के पास चला गया वो। अब क्या है कि हम बस लीडर बन चुके हैं और लोगों को गाइड करने में लगे हुए हैं। हम खुद का वो सिस्टम फॉलो नहीं कर पा रहे ब्रॉडकास्ट वाला, क्योंकि हमें 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, हमने ये कर करके देख लिया। वहाँ पर हम सेल्फ परचेज नहीं निकाल पा रहे। जो हमारी सेल्फ परचेज है वो हमें मोटिवेट करती है, हमें वो करना होगा। हमें बहुत बड़े लेवल तक जाकर, सरदार जगजीत सिंह जी आज भी सेल कर रहे हैं,
हमें कम से कम जब तक हमारा 6 लाख रुपये महीने का या 5 लाख महीने का पे आउट सेट नहीं होता, तब तक हम इस सेल अपने हैंड टू हैंड सेल करने में नहीं कहीं जा सकते। सो हमें क्या करना होगा, हमने खुद सारा कुछ सिस्टम को फॉलो करना होगा, जो सिस्टम है, और हमें सेल्फ परचेज निकालनी होगी। आज क्या हो रहा है, जून में आ रहे हैं 30%, जून में आ रहे हैं 20%, जून में आ रहे हैं 10%, और जब क्लोजिंग होती है तो क्लोजिंग में पता लगता है जी इस बंदे के तो 4 प्रोडक्ट ही सेल हुए हैं इस बार, इसके जिसकी टीम में 20%। अब 4 में से दो बंदों ने किया, 18 कहाँ गए? 18 सिर्फ जूम खेलने के लिए आए हुए हैं साहब। वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, वो जानकारी ले रहे हैं पर उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे, या फिर जानकारी ले ही नहीं पा रहे, सोकर सिस्टम को जूम को सुन रहे हैं। अब जो मैं जो बातें बोल रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि 180% जो सभी पर्सन शायद नहीं सुन रहे, 80 सुन रहे हैं या 100 सुन रहे हैं, आंकड़ा यही है। बट सिस्टम क्या कहता है कि आप जिसको कर रहे हो पूरे अच्छे से करिए, आप जो काम कर रहे हो वो 100% कीजिए, और जो नहीं कर रहे उसको 100% मत कीजिए, समा मत खराब कीजिए। तो आपको सेल निकालनी होगी। सेल के लिए आपको लोगों तक जाना होगा, डोर टू डोर जाना होगा, और आपको हर वीक पर्सनल सेल निकालनी होगी। मैं तो यह कहता हूँ कि आपने ग्रुप में वो इनवाइस डालिए और बोलिए जतेंद्र सिंह जम्मू 32 CC डन, टीम को मोटिवेट करने के लिए। अब हम खुद की सेल निकालते नहीं, अगले के मुंह पर देखते रहते हैं। सो कहते हैं कि खुद करेंगे, लीडर को खुद खड़े होना पड़ता है और करके दिखाना पड़ता है। नेटवर्किंग में बोलकर कम करके ज़्यादा दिखाया जाता है और लोग उसी को फॉलो करते हैं। तो जिसकी पर्सनल सेल नहीं हो रही, जो बंदा हफ्ते में 2 से 3 प्रोडक्ट या 2 से 3 1 से 2 प्रोडक्ट सेल नहीं कर पा रहा, वो कहीं गलत राह पर चल रहा है। वो असल में वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा। सिस्टम ये कहता है कि आपकी सेल निकलनी चाहिए। मन सिर पर अगर जुनून होना तो रोज़ प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं, रोज़, और लोग करते हैं। सरदार हरपाल सिंह जी आज भी सिस्टम को फॉलो करके पर्सनल सेल निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ें आप फॉलो करिए और पर्सनल सेल पर ध्यान दीजिए। टीम के साथ जाइए, खाली समय में अपनी कॉलिंग कीजिए, जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं उनको फॉलो अप लीजिए, उनको कॉल कीजिए। जो वीडियो नहीं देख रहा, बोला सर आपकी वीडियो नहीं देख रहा, उसको बोलिए सर देखिए बहुत अच्छे वीडियो भेज रहा हूँ, एक सेवा है, संस्था है, उससे जुड़ा हूँ। जो देख रहा है उसको बोलिए सर कैसा लग रहा है आपको, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, गारंटी मैं लेता हूँ। और घूमिए मार्केट में। अगर आप घर के अंदर बैठे रहेंगे तो वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। ये भी एक सिस्टम है कि आपने डेली ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं पर आप मार्केट में नहीं जा रहे, तो आपको घर में 0.1% लोग पूछेंगे फ़ोन करके। पर आप जब मार्केट में जाओगे तो 5 से 10% की ग्रोथ वहाँ पर होगी। अब आप मार्केट में गए, किराने की शॉप पर या कहीं भी खड़े हैं, आपके पास वो बंदा आया, कोई आपका दूर से जानकर, जिसको आपने ब्रॉडकास्ट में डाला, डेली वीडियो दे रहे हो, वो देख रहा है, तो वो बंदा जट से मिलते ही आपको पूछेगा क्या हाल चाल है। यार वो वीडियो बड़े भेजता है, यार क्या चक्कर है, लोग ठीक भी होते हैं, कोई कि ऐसे भेजता है। फिर उसको मौका मिल गया, आपको छोटा सा सुरंग मिल गई, बना लीजिए, छोटी सी सुराख में से सुरंग। अब उसको समझाइए, गाइड कीजिए, सर जो वीडियो भेजता है बिल्कुल एकदम सच्चे हैं, हमारा प्रोडक्ट 6 साल का रिसर्च हुआ है। अब आप निकले थे तो उसने पूछा, और 100% पूछेगा वो पर्सन जिसको आप ब्रॉडकास्ट करें। उसके कोशिश कीजिए कहाँ के लोगों से ज़्यादा ब्रॉडकास्ट करें, उनके मत्थे लगिए जाके, उनसे बचिए जाकर, तो वो लोग खुद पूछेंगे आपसे। पर हम घर से कमरे से निकल नहीं रहे, वेट कर रहे हैं कि ब्रॉडकास्ट की वो बंदा फ़ोन करेगा। सर घर में गेस्ट आता ना, आज ही चेक कर लेना, उसको चाय और बिस्कुट दीजिए, वो आपका गेस्ट आपका बिस्कुट नहीं उठाएगा, सिर्फ चाय पिएगा। जब तक आप बोलोगे नहीं, बोलोगे तो उठाएगा। प्लेट में पड़ा बिस्कुट जिसको पता है मेरे लिए, वो नहीं उठा के खा रहा, आपको प्रोडक्ट को ले जाएगा। क्या बात कर रहे हैं सर। ये चीज़ पूरी ध्यान देने जोगा है कि फॉलो अप कीजिए, और फॉलो अप करने से आपको सेल्फ परचेज निकलेगी। सेल्फ परचेज टीम को दिखाने से टीम मोटिवेट होगी, टीम मोटिवेट होगी तो बिजनेस चलेगा। तो ये चीज़ें सिस्टम का हिस्सा है। क्लोजिंग डेली कीजिए। अब क्या हो रहा है, हमने फ्राइडे को प्रोडक्ट दिया, संडे को प्रोडक्ट दिया, मंडे को पैसे खर्च गए फ्री। अब क्लोजिंग कहाँ करनी है, सेल तो डालनी नहीं है, क्योंकि जो सेल थी वो पैसे तो खर्च हो गए, है ना। तो ये चीज़ें अगर आपके पास है तो आप उसी टाइम वॉलेट लीजिए और क्लोजिंग उसी टाइम डन कर दीजिए। हर वीक हर डे क्लोजिंग कीजिए। आपने अगर आज क्लोजिंग नहीं की, कल नहीं की, परसों नहीं की, तो आप वीरवार को आ गए, आपने थर्सडे को क्लोजिंग करना शुरू कर दी। आप सोच रहे हैं कि यार मैंने तो एक रैंक निकालना था,
अब रैंक निकालने के एसोसिएट बनाने थे, एसोसिएट बनाने के लिए आईडीज लगानी थी। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी वो क्लोजिंग डिले हो रही है। अब क्लोजिंग डिले हो रही है मतलब जे क्या हुआ कि एक 7 गेंदे 7 दिन होते हफ्ते में, अब 7 गेंदों में 7 रन चाहिए। क्रिकेट के एग्जांपल दे रहा हूँ, 7 गेंदों में 7 रन चाहिए। तो हमने क्या किया, बॉलों को वेस्ट करना शुरू कर दिया। जो बॉलिंग आ रही है कि कोई बात नहीं, लगा लेंगे। अब 3 4 5 गेंद बॉल निकल गई, कोई लगाया नहीं। लास्ट बॉल में जब एक बॉल रह गई तो हमने फिर 1 2 रन लगा लिए। अब क्या हो रहा है कि लास्ट बॉल में हमें 6 रन चाहिए या 5 रन चाहिए। अब लास्ट बॉल में 5-6 रन चाहिए तो 100% गारंटी थोड़ी है बढ़ जाएगी, वो तो सिर्फ 1% 10% भी गारंटी नहीं कि लग जाएगा सिक्सर। तो फिर लास्ट बॉल में सिक्सर को लगाने के लिए अपने माइंड पर ज़्यादा प्रेशर डाल लेते हैं और उल्टा आउट हो जाता है। आउट होने का मतलब समझते हो, क्रिकेट में तो नेक्स्ट मैच मिल जाएगा, और सिस्टम से आउट हुआ बंदा कहाँ जाएगा। आप जो यहाँ कर कामयाब नहीं, वो दुनिया के किसी सिस्टम में कामयाब नहीं हो सकता। जितना अच्छा प्लान रेनेटस वेलनेस का, जितना अच्छा प्रोडक्ट रेनेटस वेलनेस का। सो क्लोजिंग डेली कीजिए और हर वीक कीजिए। अगर हर वीक क्लोजिंग आप नहीं करते तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप क्लोजिंग को डिले करते हैं, तो आप जब किसी को अपना पे आउट दिखाओगे, किसी न्यू पर्सन को, तो वो बंदा चेक करेगा कि मार्च में आपके पैसे आए थे, उसके बाद अप्रैल में आए हैं, उसके बाद जुलाई में आए हैं, जून में तो आए नहीं, आपके मई में आए नहीं, उसके बाद आपके मतलब वो बोलता है हफ्ते में एक पे आउट आता है, या 2 महीने में एक, महीने में एक या 2 महीने में पे आउट आ रहा है आपका। पर आप उसको क्या गाइड कर रहे हो कि हफ्ते में पे आउट आता है, महीने के 4 पे आउट। आपकी पे आउट समरी तो शो कुछ और ही कर रही है। आपकी पे आउट, हाँ, आपका पे आउट 200 आया, आपका पे आउट 400 आया, आपका पे आउट 600 आया, बट आया तो डेट वाइज डेट है ना, हर 7 दिन के बाद। तो ये चीज़ें ये इफेक्ट करेंगी आपके बिजनेस पर, है ना। और दूसरी बात सुनिए, क्लोजिंग को डिले करने के लिए, मैं बता रहा हूँ ये सिस्टम का हिस्सा है। सिस्टम जरूरी नहीं कि सालिड दिशा में पड़ा हुआ एक पेन है, या सिस्टम जरूरी नहीं कि जगह पर सिस्टम, ये भी जरूरी है कि जी क्या बातें हो रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पर्सन इधर उधर से घूमकर सीधा जा रहा है, वो आपको बता रहा है कि फालतू जगह पर मत जाइए, सीधा चलिए। पर हमें जाने की आदत पड़ी हुई है तो क्या करेंगे। पर आप सीधा चलेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। जहाँ से हम थोड़ा सा समय लगा चुके हैं, आप समय शायद नहीं लगाओगे। अच्छा, अब क्या हो रहा है, क्लोजिंग आप डिले कर रहे हो। आपकी अपलाइन सुबह से लेकर शाम तक आपसे वर्किंग करा रही है, हफ्ते में 1 दिन करा रही है, 1 दिन 2 दिन करा रही है, 3 दिन करा रही है। अब ये बात क्या है कि अपलाइन को भी उम्मीद है, क्योंकि अपलाइन अकेली कितने प्रोडक्ट थे। अब सेल्फ परचेज वो कर रही है, सेल्फ सेल कर रही है वो। अब वो सेल्फ सेल कर रही है, जो सेल्फ से उन्होंने किया, तो उसके बाद जो उसका सेल्फ सेल है, जो उसके बाद जो उसकी सेल्फ सेल का वो हिस्सा खुद तो डाल रहा है बिजनेस में, है ना, वो सारा सिस्टम कर रहा है, पर आपके साथ वर्किंग करवा रहा है। अब आप उसके वो वर्किंग के लिए जा रहे हो, क्यों आप बोल रहे हो कि सर वो बंदा बड़ा बंदा है, उसको गाइड करने के लिए आपकी ज़रूरत पड़ेगी, हम उसको गाइड नहीं कर पाएंगे। अब वो अपलाइन की इतनी सेल्फ जो उसने सेल की हुई है, उसका इतना बड़ा तो सेल है नहीं, क्योंकि वो 100 सीसी तक भी सेल कर रहा है अपनी, पर उसके पे आउट से उसका कुछ थोड़ी बनने वाला है, क्योंकि उसका लेवल बड़ा लेवल है। उसका 2-3 लाख रुपए महीने का पे आउट है, किसी का 1 लाख है, किसी का 50,000 है, किसी का 10,000 पे आउट आपके अपलाइन का। अब वो बंदा वेट कर रहा है कि मैंने इसके साथ सेल करवाई अपनी टीम के साथ, अब वहाँ से 10 बोतल सेल कराई थी, बिजनेस आएगा, वो कैलकुलेट कर रहा है। अब वहाँ से 20 बोतल का बिजनेस आ रहा है, हमने उनके साथ 2 बोतल का बिजनेस करवाया था, उस साथी के साथ हमने कमलजीत जी के साथ 1 बोतल का बिजनेस कराया था, दीपक जी के साथ 15 बोतल का बिजनेस। अब वो कैलकुलेट करके बना रहा है, नियर अबाउट 50 से 60 प्रोडक्ट हमने सेल करवाए हैं। अब इसकी सेल तो है ही है। अब मेरे लेवल में 4 प्रोडक्ट कम पड़ रहे हैं, तो ये मैं निकालूंगा अगर, तो मेरा वो लेवल अचीव हो जाएगा। चाहे सीनियर एग्जीक्यूटिव लगा लें, चाहे वो आप 500 सीसी ही लगा लें। अब अपलाइन ने वो पूरा डाटा बनाया हुआ है, तो उसको पता लगता है कि आप क्लोजिंग में सेल ही नहीं डाल रहे, अपलाइन सेल डालकर बैठा है, उसके घर में परिवार है, उसने भी आपके साथ वर्किंग कराई है आपका। तो क्या हो रहा है, माता पिता का दिल दुखा रहे हैं। और माता पिता का या किसी बड़े का दिल दुखाने का क्या नतीजा होता है, कुदरत कहते हैं जो बरमंडे सोई पंडे, जो खोजे सो पाए। आपके बच्चे, आपकी टीम अपलाइन कर दे। अब अपलाइन बोल तो नहीं रही आपसे, पर उसको भी तो घर में कुछ चाहिए ना। जी मैं सीधा कह रहा हूँ कि आप सेल क्यों रोक रहे हो अपने लेवल के लिए। सर अगर आपकी अपलाइन आपके साथ खड़ी है, आप उसको विश्वास में ले रहे हो, लेवल तो कुछ नहीं है। कहते हैं पैसा तो हाथ की मैल है, हाथ सलामत रखिए।
हाथ सलामत होने चाहिए, पैर मैल तो निकलती रहेगी, है ना। तो अपलाइन ये सोचता है कि यार जब सेल करवा रहा था तो तब मेरा भी बिजनेस था, अब वो क्लोजिंग डालनी है तो अकेला उसी का बिजनेस है यार। और टीम वो बंदा भी सोचता है कि मैंने, उसको पता है मैंने बिजनेस डालना कहाँ पे है, मैंने कहाँ एक्सपर्ट ने कहाँ आईडी। अपलाइन बोलती है नहीं सर ऐसा कीजिए, और नहीं सर आपको नहीं पता सर, मुझे वो करना है, लेवल निकालना है। तो यार तेरे को ये लेवल निकालना है तो तू सेल करते टाइम क्यों अपलाइन को बोल रहा है कि सर मुझे उसकी जानकारी कम नहीं है। या फिर आपको जितना आपको प्रोडक्ट की जानकारी है ना सर, उससे ज़्यादा प्लान की नहीं हो सकती। मैं आपको लिख के देता हूँ, सबसे पहले प्रोडक्ट की जानकारी होती है बंदे को, बाद में प्लान समझ आता है। अगर आप एक क्लोजिंग में बिजनेस को पूरा रोके हुए हैं, दूसरी क्लोजिंग में कोई कद्दू में तीर नहीं लगने वाला। उल्टा क्या होगा, अगर आप 10 प्रोडक्ट का इस क्लोजिंग में, 10 का दूसरे में डाल रहे हो, आप 30 प्रोडक्ट का 3 क्लोजिंग में डाल रहे हो, मैं 100% गारंटी देता हूँ आप 3 क्लोजिंग रोक कर 20 बोतल का प्रोडक्ट बिजनेस नहीं डाल सकते। या तो पैसे खर्च हो जाते हैं या कुछ और सिस्टम बिगड़ जाता है। सो ये चीज़ें सिस्टम को फॉलो करती हैं, सिस्टम को बताती हैं कि आपको क्या करना है। MRP पे करना शुरू कीजिए। अपलाइन उधार लेने से बचें, उधार देने से बचें। सेल्फ परचेज का मतलब मेरा सेल्फ सेल है। सेल्फ परचेज का मतलब ये नहीं कि आप घर में ही 100 cc लेकर करते रहो। आपके घर में 2 प्रोडक्ट की नीड है तो कोई बात नहीं, 32 cc आप घर में ले रहे हो। आपके प्रोडक्ट की 1 प्रोडक्ट की नीड है तो कोई बात नहीं, जो आप यूज़ कर रहे हो पेस्ट वगैरह वो ठीक है। सेल्फ परचेज मैं बोल रहा हूँ, जो सेल्फ सेल आप कितना सेल कर रहे हो, है ना। अब आपकी वो सेल्फ सेल कौन सी है, सेल्फ परचेज कौन सी है, मैं बताता हूँ। अब आप एक साथी के साथ गए, उसने आपको प्रोडक्ट सेल किया, आपने उसके साथ जाकर भी करवाए, जिसकी क्लोजिंग आप खुद कर रहे हो, जिसका आपको पता है कि मैं बिजनेस डालूं या ना डालूं, या कहीं डालूं कहाँ डालूं, वो आपकी सेल्फ सेल है। पर जो किसी और के हाथ की है उसका भी ध्यान दीजिए, टीम को भी गाइड कीजिए, टीम को ये चीज़ें बताइए। और बड़ी बात ये हो रही है कि आपकी टीम आपको डुप्लीकेशन कर रही है। कल आपका अगर आज आप अपलाइन को बात नहीं मानकर क्लोजिंग को डिले पे डिले कर रहे हो, कल आपकी अपलाइन, आप जब अपलाइन बनोगे तो आपकी टीम भी आपके साथ ऐसा करेगी। ये होगा, ये हुआ है। जिसने अपलाइन को तंग किया वो आज खुद तंग है। तो ये चीज़ें होती हैं। और सिस्टम क्या कहता है, सेमिनार कीजिए, मीटिंग्स कीजिए, मीटिंगों में जाइए, सेमिनारों में जाइए, होम मीटिंग्स कीजिए। और जब सेमिनार होता है आपके ग्रुप में तो आप खुद बोलिए अपनी अपलाइंस को, आप खुद बोलिए मैनेजमेंट को, सर कितना टिकट है आपका, कितना सेमिनार का कंट्रीब्यूशन कितना डाला है, खुद दीजिए। कभी टीम को भी बोलिए, उनको भी दीजिए। अगर आप फ्री में सेमिनार करवा देते हैं, आप फ्री में सेमिनार कराएंगे तो वो चीज़ डुप्लीकेट करने जोग नहीं है, टीम में डुप्लीकेशन होगी तो उसका इफेक्ट बहुत गलत हो सकता है। आप टिकट लीजिए, टीम को आदत पड़ेगी, हमने टिकट दिया है यहाँ से भी टिकट लें तो ज़्यादा सेमिनार कर पाएंगे, 1-2 पर्सन पर लोड नहीं बनेगा। मैं तो इवन यहाँ तक कहता हूँ कि आप अगर संडे मीटिंग भी करते हो 10-20 बंदों की, तब भी आप उनसे कंट्रीब्यूशन लीजिए, बताइए उनको। क्योंकि जो चीज़ आप कर रहे हो वही आपकी टीम में डुप्लीकेट होगी, वो नेक्स्ट चलेगी। तो बैठकर सोचने की बात यह है कि मैं जो कर रहा हूँ मौजूदा सिस्टम में, मौजूदा नेटवर्किंग में जिस सिस्टम को अपना रहा हूँ, कल मेरी टीम अपनाएगी तो कैसा होगा। अगर आपको लगता है कि मेरा सिस्टम सही चल रहा है, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मेरी टीम भी अगर ऐसा करेगी तो मेरा बिजनेस बहुत बड़ा होगा, तो आप सही हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरी अगर टीम कल को ये करना शुरू कर दे तो क्या करेंगे, तो आप अपने आप को सुधारिए। आज ही आईने में खड़े हो जाइए, शीशे में अपने चेहरे को देखिए और पूछिए, बताइए आपको कैसी अपलाइन चाहिए, जो शीशे में दिख रही है ऐसी, जो अभी आप वीडियो ऑन करके भी चेक कर सकते हो अपना, आप वीडियो ऑन करके भी चेक कर सकते हो अपने इसी में जूम में कैमरे में कि आपको अपलाइन कैसी चाहिए, जो आपकी स्क्रीन पर शो रही है। तो फिर क्या आप ऐसी अपलाइन हो, मतलब आपको अपलाइन वो चाहिए जो अच्छी, एक्टिव, अच्छी, पॉजिटिव, तगड़ी। तो क्या आप अपने आप को देखकर उस अपलाइन की झलक आपको मिल रही है, सरदार जगजीत सिंह जैसी, सरदार हरपाल सिंह जैसी, सरदार कमलजीत सर जैसी? क्या आपको वो झलक मिल रही है कमलजीत की अपने आप में कि आप मेजर सिंह जैसी अपलाइन बन चुके हैं? अगर नहीं
तो फिर अपने आप को सुधारिए। अच्छा, दूसरी चीज़, आप अपनी टीम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या चाहते हैं कि आपकी टीम कैसी हो? आपकी बात माने, आपके साथ चले, सिस्टम को फॉलो करें, है ना? यही चाहते हैं। फिर शीशे में खड़े हो जाइए और अपने आप को देखिए, क्या आप हो ऐसी टीम? आप ऐसी टीम हो, अपनी अपलाइन के सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, आप अपने अपलाइन की बात मान रहे हो? ये चीज़ें सारी सिस्टम का हिस्सा है। अगर सिस्टम फॉलो ना करेंगे तो तहस नहस हो जाएंगे। मैं कहूँगा कि सब कुछ खराब हो जाएगा। अगर सिस्टम को फॉलो किया तो खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। मैं कमलजीत सिंह जी की एग्जांपल दी कि आप ऐसी अपलाइन को फॉलो करिए, पर मैं कमलजीत सिंह की एग्जांपल देता हूँ जम्मू वाले की। अब डाला वाले की पहले दे दी, अब जम्मू वाले की देता हूँ कि ऐसी टीम बनी। मैं कमलजीत सिंह से जो एक्सपेक्ट करता हूँ, शीशे में जाकर देखता हूँ कि क्या मैं कमलजीत जैसा हूँ। तो साथियों, मानिए अपलाइन की, मैं दीपक जैसी टीम हूँ, बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, है ना? बहुत बड़े बड़े साथी, वेल एजुकेटेड अशोक सर, अमरजीत सर, ये बहुत बलविंदरपुर सिस्टम, बड़े साथी हमारे जो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अब सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी अपलाइन को फॉलो करिए। अपलाइन को फॉलो करना भी एक सिस्टम है, वरना फिर वही होगा, लेकर बाल्टियाँ छत पर जाकर टैंकी में, टैंकी से नीचे, है ना? या फिर वही 50-60 बंदे बुलाओ, गाड़ी रास्ते में ख़राब होगी, जैक बीच में है नहीं, बंदे लोगों को बुलाओ। अब 20-20 सभी को, 50-50 सभी लोगों को दोगे भी, आपने हमारा जैक चेंज करवा दिया, है ना? 50 बंदों को 50-50 दे दिया, 25,000 लग गया। अब जो काम 2,000 या 3,000 के जैक में होना था, 25,000 में वो किया, और किया भी वन टाइम। जैक तो लाइफ टाइम चलने वाला है। तो सिस्टम को फॉलो कीजिए साथियों। सही सिस्टम ही सही बिजनेस को बढ़ा सकता है, हमारे बिजनेस को फॉलो कर सकता है। और ये चीज़ें करिए, ये चीज़ें फॉलो करिए, फोकस बना के रखिए, और बहुत बड़ा काम हो जाएगा। समय अपनी स्पीड पर निकलता जा रहा है, और मुझे लगता है कि मुझे अभी अपनी वाणी को विश्राम दे जाना चाहिए। और जो मैंने बातें की वो नोट कीजिए। एक बात और बताऊं कि मेरा जो सेशन है सारा रिकॉर्ड हो रहा है। मैं इसको यूट्यूब पे एंटर कर दूंगा, लिंक डाल दूंगा आपके पास। जिन साथियों ने आपके लिए नहीं, जिन आपके साथियों ने आज का सेशन नहीं सुना और आपको आज का सेशन अच्छा लगा, तो उनको ज़रूर डुप्लीकेट उनको करिए, सेंड करिए वो लिंक, और उनको कहिए कि सुनिए, जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं वो सीख करिए। और मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ मेरे सेशन से अच्छा लगा तो अपने पास रखिए, कुछ नहीं अच्छा लगा तो वापस मेरे पास छोड़ दीजिए। मैं उसको और अच्छा करके आपके पास दोबारा आने की कोशिश करूँगा। मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो तो मैं दिल से बुरा नहीं हूँ, मुंह से कुछ कभी कभी निकल जाता है, और वो भी अच्छा करने के लिहाजे से निकलता है। सो थैंक यू फॉर रॉकिंग कैनेडा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बैक टू होस्ट जीवन दास जी।